नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आवास पर जमकर आतिशबाजी हुई। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पर पुलिस ने स्मैक तस्कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। और आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां पेस एवं चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग के साथ दिशा चिल्ड्रन एस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद में आज़ादी के बाद से ही बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने की सूचना जैसे ही बजट में प्रसारित हुई, चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना जैसे ही फैली, जनपद के लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अथक प्रयास से लंबे इंतजार के बाद मिली इस सौगात पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं परिवहन मंत्री के अनुज धर्मेंद्र सिंह ने बलिया स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। वहीं गाजे बाजे के साथ लोगों ने होली के पर्व को पहले ही खूब अबीर गुलाल। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के लिए इससे बड़ी सौगात और कोई नहीं हो सकती। इस दौरान नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी, अमिताभ उपाध्याय, जिला मंत्री संतोष सिंह, राजेश गुप्ता, हर्ष सिंह, अरुण सिंह, मकनू सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद ये खुशी का दिन आया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। तभी से इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए कैबिनेट में ही स्वीकृति मिल गई थी, जिसके लिए बजट में 27 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बरसाना ढाबा के पास से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। अपराधी पति पत्नी बरेली के ही थाना फरीदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभियुक्त के पास से 80 ग्राम स्मैक, देशी तमंचा और 21 जिंदा कारतूस, वहीं तस्कीन बेगम के पास से 84 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि तमंचा करीब 1 वर्ष पहले शाहजहांपुर में एक व्यक्ति से अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खरीदा था। स्मैक के स्रोत के बारे में पूछने पर बताया कि लगभग 1 महीने पहले राह चलते बिहार के एक ट्रक ड्राइवर से स्मैक खरीदी गई थी। ये स्मैक ये लोग लेकर घूमकर और हाईवे पर होटलों के पास आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को बेचकर मुनाफा कमाते थे। पत्नी को इसलिए साथ रखता था क्योंकि यदि महिला साथ रहती है तो कोई शक नहीं करता था। आज दिनांक 20/2/25 को थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 134 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 13 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 तमंचा एवं 21 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/25 पंजीकृत किया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के एकीकृत विकास के लिए पेस और चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग के साथ दिशा चिल्ड्रन एस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित विकास के संकेत पर फिरोजाबाद को आदर्श और बाल श्रम मुक्त जनपद के रूप में विकसित करने पर आधारित है, क्योंकि बच्चे इस परियोजना का केंद्र बिंदु हैं और प्रत्येक बच्चे का ये मूलभूत अधिकार है कि उसे अपनी संभावनाओं और क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्राप्त हों। इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सहभागिता पर जोर दिया गया है। बच्चों के विकास के साथ ही उनकी आवाज़ और मांगों को समुदाय और सरकार तक पहुंचाने के लिए बाल दस्तावेजीकरण एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आया है। जनपद के 30 मोहल्लों में बाल दस्तावेजीकरण के लिए चयनित बच्चों को सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षक रेखा वर्मा द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बच्चे अपनी शिक्षा के साथ ही सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बच्चे अपनी समझ से परिवार, गांव और स्कूल के आसपास विद्वान प्रत्यक्ष मुद्दों पर समस्याओं का सजीव चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? आईना। यहाँ आज आप आए हो, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ चाइल्ड रिपोर्टर की ट्रेनिंग है। क्या सीखा ट्रेनिंग में? चाइल्ड रिपोर्टर्स के बारे में सीखा और यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और यहाँ स्टोरी कैसे लिखते हैं और बाल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, बच्चा किसे कहते हैं और ये सब किस में लिखा हुआ है, ये सब सीखा। कितने तरीके के बाल अधिकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बताओ जरा कौन से?
जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। मैम क्या नाम है आपका और कौन सी संस्था द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग कराई जा रही है? मेरा नाम रेखा है और मैं पेस संस्था के माध्यम से यहाँ पे दिशा चिल्ड्रंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण बच्चों का कराया जा रहा है। चाइल्ड रिपोर्टर के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। कितने बच्चे हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में आज 30 बच्चे हैं और ऐसे ही हम लोगों ने इस वर्ष में 120 चाइल्ड रिपोर्टर्स के रूप में बच्चों को डेवलप किया है। कितने का लक्ष्य रखा गया है हर वर्ष? 120 बच्चों का इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है। अभी तक कितने हो चुके हैं? अभी तक हमारे 240 बच्चे चाइल्ड रिपोर्टर्स के रूप में डेवलप हो चुके हैं, जो प्रशिक्षण जिनको मिला है। और वैसे देखें संख्या तो 500 से ऊपर की है, क्योंकि ये बच्चे जब प्रशिक्षण लेके जाते हैं तो हर गली में अपने मोहल्ले में एक सहयोगी बाल पत्रकार तैयार करते हैं, जिसको ये खुद प्रशिक्षण देते हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। छितही प्रधान प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर जताया अपनी जान का खतरा, समय रहते पुलिस नहीं चेती तो घट सकती है बड़ी घटना। 3 ग्राम पंचायत के प्रधान व समर्थकों के बीच संघर्ष की बड़ी आशंका। मौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत छितही निवासी प्रधान प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी से क्षेत्र के कुछ लोगों से अपनी ओर अपने परिजनों की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छितही निवासी प्रधान प्रतिनिधि सलीम उर्फ सलीम बाबू ने बृहस्पतिवार को अपने फेसबुक आईडी से वायरल वीडियो के माध्यम से मौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महादेवा और मढ़ा राजा के ग्राम प्रधान से अपने और अपने परिजनों की जानमाल का खतरा बताया है। वायरल वीडियो में पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि ने प्रधान संघ से भी बहकावे में न आने की गुजारिश की है। मैं मोहम्मद सलीम ग्राम पंचायत छितही प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरे पिताजी प्रधान हैं। हम 4 भाई हैं, मौके से 3 भाई। हमारे पिताजी गांव पे रहते हैं, बाकी हमारे अपने रिश्तेदार करीबी लोग। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई घटना या दुर्घटना इस समय होती है तो कुछ लोग मेरे गांव के साथ, जैसे कि एक फहीम, खुर्शीद और निसार, ऐसे हैं 2-4 लोग, 5 लोग। और मेरे बगल के ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रब, अब्दुल समद और महादेवा के कमरुद्दीन उर्फ केडी, उनका परिवार, उनके पटीदार, काफी लोगों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट लंबी है। इनके घर खानदान से मेरी जान का खतरा, मेरे परिवार का पर खतरा है और मेरे लोगों पर। मैं तो फिलहाल अपनी अम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने आया था रात में। उनको जाना था हज पे। खैर मैं आ रहा हूं लखनऊ से, और मैं भी डीएम साहब से और कप्तान साहब के यहाँ इस बात को लेकर मिलूंगा। आज मुझे सूचना मिली है कि मेरे ब्लॉक पर कुछ मीटिंग प्रधान संघ की होने वाली है, और मैं निवेदन अनुरोध करता हूं अपने प्रधान संघ अध्यक्ष से कि भाई इनकी अगर सुरक्षा की बात है तो मेरी सुरक्षा की बात कौन करेगा? बताइए अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और बहुत शुभ मुहूर्त था ये जो दिन आप रखे हैं। थोड़ा सा मैं चूक गया कि मैं लखनऊ में हूं, और मैं भी चलता डीएम साहब के यहां, कप्तान साहब के यहां। एक तरफ से अगर आप इन लोगों की गुहार करते कि इनके सुरक्षा की और लोगों की, मैं दूसरी तरफ से एक एप्लीकेशन ये देता वहीं मौके पर कि ये मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं अब्दुल रब के घर वाले और ये केडी के घर पड़ीदार वाले। तो अध्यक्ष जी ये भी बात रखिएगा। और बड़ा बुरा इन लोगों को लग रहा है, दबंगई कर रहे थे महादेवा में, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
इसका जरा ख्याल करिएगा, सारी बात जानिए कैसे कैसे क्या हुआ है। किसी की बात में आके कोई कदम ना उठाइए, ऐसा न हो आपको भी दुश्वारियां झेलना पड़े, क्योंकि लोग गुमराह करते हैं। पहले भाई सरकारी जमीन थी, सरकारी भूमि थी, आपने शासन प्रशासन से जैसे भी हटवाया या करवाया, हटवा लिए, आपका काम हो गया। फिर क्या जरूरत थी उसके घर पे चढ़ने की, दबंगई करने की? अगर वो लोग चढ़े होते तो आपके घर पे घटना होती। घटना तो उसके उस परिवार के हुई जिस लड़की ने मारा, लड़की के साथ आप लोग बदतमीजी कर रहे थे। तो इनसे पूछिए और इनको क्यों बुरा लग रहा? भाई मैं साथ दे रहा हूं, मुझे फर्क नहीं है, लेकिन 24-24 घंटा मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ये आपके जो 4-5 रिश्तेदार हैं दाएं बाएं के, आरा मशीन पे 2-4 चमचे मेरे यहाँ के, जिनकी औकात हैसियत नहीं है बोलने और खड़े होने की, बहुत पीठ थपथपाते थे ना। फेसबुक पे उल्टा सीधा लिखा के और बड़ा शेर शायरी करवा के उल्टा सीधा बोलवाते हो, पीठ थपथपाते हो। अगर आज मैंने उसका साथ दिया तो आपके मामले में, तो क्यों बड़ा बुरा लग रहा है आपको? बड़ा चिड़चिड़ा क्यों लग रहा है भाई? कहाँ इतना तिल मिला रहे हो? इतना तिल मिलाना तो नहीं चाहिए भाई। मैं दनघटा गया, उसकी सुरक्षा में गया, आप लोग दबंग बनते हो सकता भाई उसको मार देते अकेले पाके, और चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, अब उसके साथ तो मैं हूं, क्योंकि मेरे खून में गद्दारी नहीं है। एक चीज जान लीजिए केडी खान, हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, और जब किसी की दुश्मनी करते हैं तो एक चीज जानिए, पीठ पीछे नहीं रहते हैं, खुला साथ देते हैं, खुला साथ लेते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि आरा मशीन पे बैठ के लोगों की पीठ थपथपाएं, लोगों पीठ में छुरा घोबोआएं, ये काम आप लोगों का है। मेरे यहाँ चमचों को बुलवा के इनको उनको ये रास्ता दिखाओ, वो रास्ता दिखाओ, ये करा दो, वो करा दो, ये फंसा दो, बड़ी रचना रचे हो। क्या हम लोगों को पता नहीं चलता है? लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। और अध्यक्ष जी ये सब बात रखिए, आप प्रधान संघ अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन अनुरोध है, ये बात इनसे पूछिए आज क्यों बड़ा बुरा लग रहा है। अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे लोगों के साथ कुछ हुई, कोई घटना हुई, तो ये अब्दुल रब का परिवार और ये केडी खान का परिवार ये जिम्मेदार है और जिम्मेदार होगा। और मैं लखनऊ हूं, मैं आ रहा हूं, और मैं भी डीएम साहब के यहाँ पेश होता हूं और कप्तान साहब के यहाँ, इस बात को लेकर जो आप लोग चल रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, सब हमको पता है, हम सब खबर हमको मिल रही है। खैर हम कहीं भागने वाले नहीं, घबराओ नहीं, हम भी आ रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कहीं गायब हो गए या विलुप्त हो गए, मैं आ रहा हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस बात को रखिएगा और इतना बुरा ना कोई माने भाई, मैं तो उसका साथ हूं, उसके साथ रहूंगा। धन्यवाद। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।